हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट एटॉमिक मास और क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो पूछा गया है 2020 में। तो फर्स्ट हम देखेंगे 2018 वाला क्वेश्चन। विच सिंबल रिप्लेसेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU। अब एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा वो होगा AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और हमें बताना है कौन सा सिंबल रिप्लेस कर रहा है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास को, दैट इज AMU को। अब जो सिंबल रिप्लेस करेगा एटॉमिक मास यूनिट को वो सिंबल होने वाला है U, दैट इज ऑप्शन नंबर A। U रिप्रेजेंट करता है यूनिफाइड मास और यही सिंबल रिप्लेस करता है एटॉमिक मास यूनिट को, दैट इज यूनिफाइड मास U। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में जो पूछा गया है वो अगर देखेंगे तो क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, जो यूनिट है एटॉमिक मास का AMU इज रिप्लेस बाय U। अब देख सकते हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर यहाँ पे दे भी दिया, दैट इज 2020 में AMU इज रिप्लेस बाय U, मींस एटॉमिक मास यूनिट को U रिप्लेस कर रहा है। हियर U स्टैंड्स फॉर, और सिंपली हमें बताना है U किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज U का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, U स्टैंड किस, U जो सिंबल है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, और हमने यही लिख दिया है, दैट इज U इज इक्वल टू होता है यूनिफाइड मास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ U होगा यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फिर से करेक्ट होगा, दैट इज यूनिफाइड मास। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, देख सकते हैं यूनिफाइड मास, यूनाइटेड मास, यूनिक मास, यूनिवर्सल मास। तो इसमें हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है यू रिप्रेजेंट करता है यूनिफाइड मास को। सो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और यहाँ भी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो डिफरेंट था, बट क्वेश्चन था सेम। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो पूछा गया है वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, मीन्स हमें बताना है वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। और इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है और वो वैल्यू होती क्या है। तो हम देखेंगे 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू होती है वन एटॉमिक मास यूनिट की, दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम। अब ऑप्शन अगर देखें हम तो 1.66 देखना होगा हमें, तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम तीनों ऑप्शन देखें तो 6.022 है, 4.661 है, 8.302 है। यहाँ पे हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया गया है, बट अगर ऑप्शन ऐसा हुआ 1.6605 10⁻⁻23 तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें देखना है 10⁻⁻24, सिर्फ हमें वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जो वैल्यू है 1.6605 इसी के साथ 10 का पावर भी हमें ध्यान में रखना होगा, दैट इज 10⁻⁻24 ग्राम। और इस वैल्यू को हम केजी में भी देख सकते हैं, केजी में भी ये वैल्यू पूछी जा सकती है। तो उसी में पॉइंट का सिर्फ जो 10⁻⁻24 है वो हो जाएगा कन्वर्ट और वैल्यू आएगी 1.6605 10⁻⁻27 किलोग्राम, दैट इज केजी। केजी में अगर वैल्यू पूछी गई तो वैल्यू आएगी 1.6605 10⁻⁻27 किलोग्राम। 10 का पावर चेंज हो जाएगा और अगले आने वाले एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, दैट इज ग्राम में ना पूछकर केजी में पूछ ले। अब अगर हम 2024 का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सेम है। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, फिर से पूछा गया है 1 AMU की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ग्राम के टर्म में पूछा गया है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है 1 AMU इज इक्वल टू, ग्राम में ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम और यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन से ही है 1 AMU इक्वल्स टू, डेफिनेशन से ही हमने देखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1.99 1.66, अब यहाँ पे भी आपका कंफ्यूजन हो सकता है 1.99 होगा या 1.66 होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू दी गई है और वैल्यू है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। सो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन और यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज 1/12 मास ऑफ
वन एटम ऑफ C12। अब यही डेफिनेशन है, दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट की। अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट देखें तो ये कहता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यही डेफिनेशन है वन एटॉमिक मास यूनिट की। और हमने अभी अभी देखा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66। अब फिर से हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको देखना है कि ये वैल्यू आई कैसे, तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें हमने वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पूरी तरह से फाइंड करके दी है। और इससे आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है जो सिमिलर होगा 1.6605 10⁻⁻24 से। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन 1 में 1.66 तो नहीं, लेकिन 166.05 दिख रहा है, यानी पॉइंट शिफ्ट यूज किया यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग का यूज हुआ होगा। उसके बाद देख सकते हैं बी में 6 इंटू 10⁻⁻27, ये ऑप्शन पूरी तरह से कैंसिल हो गया है बिकॉज यहाँ पे 1.66 नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पर अगर देखें 12 इंटू 10⁻⁻24, ये भी ऑप्शन पूरी तरह से कैंसिल होगा बिकॉज यहाँ पे भी 1.66 नहीं दिख रहा है। और अगर ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अगर देखें तो 1.6605 तो है, लेकिन 10⁻⁻ है -27। अगर 10⁻⁻27 है, याद पर होना चाहिए था केजी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, लेकिन यहाँ पर ग्राम है, 1.6605 भी है, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए थी 10⁻⁻24। तो ये भी ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गया है। तो ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर ए 166.05 10⁻⁻26 ग्राम। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 10⁻⁻26 है और यहाँ पे पॉइंट भी 1.66 नहीं है। तो अगर पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट से शिफ्ट करें तो ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 1.66 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है 166.05 10⁻⁻26 ग्राम। हमें सिंपली पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट कर कर आंसर दिया गया है। बिकॉज यहाँ पे पॉइंट अगर 2 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻26 मींस यहाँ पे 1.66 से पॉइंट को शिफ्ट किया गया 2 डिजिट आगे। 2 डिजिट आगे अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर माइनस में बढ़ेगा, दैट इज -24 का होगा -26। और पॉइंट को फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट फिर से कम हो जाएगा, दैट इज -24 होगा। -26 से -24 होगा जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और -24 से -26 होगा जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। और यही किया गया है, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया गया राइट हैंड साइड में, तो पावर जो है वो -24 से -26 हो गया है, देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। अगर हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द मास इन ग्राम, हमें मास पूछा गया है इन ग्राम ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है जिसका एक एटम है और उसका हमें मास पूछा गया है ग्राम में। इफ इट्स एटॉमिक मास इज 10 यूनिफाइड मास। अब देख सकते हैं 10 यूनिफाइड मास है वन एटम का, एक एटम है जिसका मास है 10 यूनिफाइड मास। अब इसी को हम कह सकते हैं 10 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करके ही यूनिफाइड मास आया है। तो 10 यूनिफाइड मास है यानी 10 एटॉमिक मास यूनिट है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हमें याद होना चाहिए दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, और इसे ही हम कहेंगे वन यूनिफाइड मास की वैल्यू। वन यूनिफाइड मास और वन एटॉमिक मास यूनिट की अगर वैल्यू हम देखें तो होती है 1.66056। अब ये वैल्यू हमें याद हो गई है, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻24। और अगर आपको याद नहीं हुई है तो इस वैल्यू को याद कर लीजिए, दैट इज 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। और ये वैल्यू होती है वन यूनिफाइड मास की, वन एटॉमिक मास यूनिट की सेम वैल्यू, दैट इज एएमयू और यूनिफाइड मास सेम ही है। तो हमने वैल्यू देख ली है वन एटॉमिक मास यूनिट की। अब हमें वैल्यू बताना है 10 एटॉमिक मास यूनिट के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो एटम है इसकी जो एटॉमिक मास है वो है 10 एटॉमिक मास यूनिट, और इसीलिए हमें वैल्यू बताना है 10 एटॉमिक मास यूनिट की। तो सिंपल है, वन एटॉमिक मास की जो वैल्यू होगी उसे हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा 10 से।
जिस भी वैल्यू के लिए आपको पूछा जाए उस वैल्यू से आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से। 10 के लिए पूछा गया है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के लिए पूछेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई, 15 के लिए पूछा 15 से मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आपको पूछी गई है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को। तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस अगर देखें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁻24 है, इंटू 10 है, तो यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं 1.66056 10⁻⁻24 इंटू 10⁻+1, दैट इज मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो 10 का पावर होगा 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, पावर की अगर एडिशन करें तो -24 वैल्यू है, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा एडिशन के लिए +1। अब यहाँ पे एक वैल्यू माइनस है, एक वैल्यू प्लस है। अब माइनस और अगर प्लस वैल्यू है तो हमें करना होगा सब्सट्रैक्शन, और बिगर नंबर जो होगा उस और लार्जर नंबर जो होगा उसका साइन देना होगा। तो यहाँ पे 24 बिगर नंबर है, लार्जर नंबर है, तो इसका हम साइन दे देंगे, दैट इज -24 -24 +1 है, यानी एक साइन माइनस है एक साइन प्लस है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी, तो -24 +1 दैट इज -23। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.66056 10⁻⁻24 इंटू 10⁻+1 हो गया -23 ग्राम। तो ऑप्शंस देखेंगे अब हम। ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे 2.06 है, यहाँ पे अगर देखें तो 1.66056 भी है, 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ पर।